दोस्तों परसों मैंने एक वीडियो डाली थी कि ज्वेलर्स काफी परेशान है चांदी के रेट बढ़ने से। तो उस वीडियो के ऊपर हमारे एक व्यूअर्स हैं गुप्ता जी, उन्होंने कमेंट डाला है, बहुत अच्छा कमेंट है। तो सबसे पहले गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा और उसके ऊपर आपने एक बहुत अच्छा प्यारा सा कमेंट दिया। तो आपके कमेंट का मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि सर जैसे आपने कहा कि भाई सुनार 80,000 की लेके फिर 1 लाख में बेचते हैं, 1 लाख की लेके 1.5 लाख में बेच रहे हैं, 1.5 में लेके 2 में बेच रहे हैं, फिर भी क्यों दुखी है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दो कि जो पहले काम था वो उस काम में अब 80% काम ही नहीं है, तो उतनी सेल ही नहीं है कि आप 2 लाख की चांदी बेचो और 10% आपको उसके ऊपर मिले। 2 लाख की चांदी खरीदने वाला मात्र 2,000-2,500 रुपए ऊपर दे रहा है 1 किलो की सिले के ऊपर। तो इतनी कमाई नहीं है कि 30-35 हजार रुपए 2 लाख की चांदी बेच के होती है। जो बंदा पायल बेच रहा है उसको वही 5,000-7,000 रुपए की पायल बिकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में पेन है, इसमें से जो है मेरे पेन की खरीद है 100 रुपए पर पेन के हिसाब से। मैंने एक पेन बेचा है ये 100 रुपए का, दूसरा अगले दिन बेचा 110 रुपए का, तीसरा 120 रुपए का, उसके बाद में 140 रुपए का। ये पेन आगे आगे बढ़ते बढ़ते जो खत्म हो गए। लेकिन जब मैंने इसको खरीदना है अपने स्टॉक पूरा करने के लिए होलसेल के अंदर जब मैं जाऊंगा तो उस दिन इस पेन की कीमत हो गई है पूरे 180 रुपए के हिसाब से। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि क्या ये नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो अब आप ये बताएं कि 110 रुपए 120 रुपए की चीज बेच के जब खुद अपना स्टॉक पूरा करना है वो 180 रुपए में पूरा करना पड़े तो अल्टीमेटली नुकसान का काम है। फिर आप कहेंगे इससे अच्छा तो ना ही बेचो। लेकिन अगर जमीन हमारी उपजाऊ नहीं है और हमारी जमीन की कीमत ही बढ़ती रहेगी, करोड़ों रुपए में कीमत हो जाएगी जमीन की, तो उस पे फसल नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या। यही हाल ज्वेलर्स के साथ में है। खाने के लिए सेल जरूरी है, सेल करने पर ही प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा तभी ज्वेलर्स का धंधा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।